सुप्रभात विद्यार्थियों। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, आप सुरक्षित होंगे, आपका परिवार सुरक्षित होगा। आज पूरे विश्व को कोरोना संक्रमण इस बीमारी ने घेर कर रखा है। सिर्फ सरकार का ही फर्ज नहीं बनता कि इस कोरोना को रोकने का, तो हमारा भी फर्ज बनता है। इसलिए बिना किसी काम के घर से बाहर ना निकले। यदि आपको अगर किसी काम से बाहर निकलना है तो पहले मास्क का इस्तेमाल कीजिए और बाहर जाते समय सोशल डिस्टेंस यानी कि सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करें। उसके बाद घर आते समय पर सैनिटाइज़र से अपने हाथ स्वच्छ कीजिए, साफ सुथरे रखिए। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो घर में जो भी साबुन है उससे हाथ वगैरह स्वच्छ रखिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा तो बाहर समाज सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा तो देश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा तो पूरा विश्व सुरक्षित रहेगा। कहावत है, जान है तो जहाँ है। इसीलिए पहले इस कोरोना संक्रमण को या विषाणु को हमें भगाना है। इस बीमारी से या महामारी से हमें बचना है। जल्दी से जल्दी इस बीमारी को हटाकर या दूर भगाकर हमें नियमित रूप से कॉलेज में आना है। इसीलिए हम सारे नियमों का पालन करते हुए कोरोना को दूर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, हम आज आपके 12वीं का नया अभ्यासक्रम का हिंदी विषय के पाठ्य पुस्तक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपने सभी विद्यार्थियों ने हिंदी की टेक्स्ट बुक यानी कि पुस्तक खरीद ली होंगी। अगर नहीं खरीदी है तो जल्दी से जल्दी हिंदी की किताब खरीदिए। जब भी लेक्चर होगा तो आपका फर्ज बनता है कि किताब खोलकर लेक्चर को अटेंड करना, और लेक्चर अटेंड करते समय पर जो भी पाठ या कविता पढ़ा रहे हैं वो खोलकर उसकी एक एक पंक्ति, एक एक शब्द की ओर ध्यान दें, तो आपकी अच्छी तरह से पढ़ाई होगी। अगर आप किताब नहीं देखेंगे तो हम कितना भी अच्छा पढ़ाएंगे तो आपके ध्यान में नहीं बैठेगा। इसीलिए किताब सामने रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर किताब खरीदी होगी, अगर किताब को खोलकर देखा होगा तो आपको देखने को मिला होगा कि हिंदी के पुस्तक में कुल मिलाकर 18 पाठ दिए गए हैं। इसमें 1 से 12 तक कविताओं के प्रकार, पाठों के प्रकार दिए गए हैं। विशेष अध्ययन हेतु 13वां काव्य का बड़ा प्रकार दिया गया है। उसके बाद व्यावहारिक हिंदी के लिए 5 पाठ दिए गए। ऐसे कुल मिलाकर 18 पाठ आपको इस साल पढ़ने हैं। मैं पढ़ाने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मधु मैडम जी ने आपको मेरे पढ़ाने से पहले इसी पुस्तक के पहले नंबर की जो कविता है त्रिलोचन जी लिखित नवनिर्माण, दूसरा पाठ है महादेवी वर्मा लिखित निराला भाई, तीसरी कविता है डॉक्टर जगदीश गुप्त लिखित सच हम नहीं सच तुम नहीं। 5वें नंबर में 2 कविताएं दी गई है, दोनों कविताओं के प्रकार अलग अलग है। पहला है पद,
तो गुरु नानक जी लिखित गुरुबानी, उसके बाद दूसरा है दोहा, उरुंद जी लिखित उरुंद के दोहे। इतना अब तक आपको मैडम पढ़ा चुके हैं। इन 1 से 5 क्रमांक तक चौथा क्रमांक का आदर्श बदला, ये पाठ मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो आप किताब खोलकर देखिए, पाठ क्रमांक 4, पृष्ठ क्रमांक 16। आदर्श बदला, इस कहानी के लेखक है सुदर्शन जी। हम सोच विचार में पड़ जाते हैं टाइटल को यानी शीर्षक को देखकर, क्या बदले में भी आदर्श होता है? बदले में तो मारपीट, खून खराबा, सामने वालों को घायल करना, हिंसा का इस्तेमाल करना, सामने वालों को किसी भी तरह से दुख देना, ये आता है। उसमें फिर आदर्श क्या है? झगड़े में भी कोई आदर्श होता है? मारपीट में कोई आदर्श होता है? ये विचार में हम पड़ जाएंगे। लेकिन सुदर्शन जी ने इस कहानी में बदला जो शब्द है उनकी व्याख्या ही अलग ढंग से करने की कोशिश की है। पाठ पढ़ने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक है सुदर्शन जी, उनका संक्षेप में यानी कि थोड़े से शब्दों में परिचय जानने की कोशिश करेंगे। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। सुदर्शन जी का जन्म 29 मई 1895 को सियालकोट में हुआ है। वैसे तो प्रेमचंद जी को हिंदी कहानी के सम्राट माना जाता है। श्रेष्ठ कहानीकार अगर है तो प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का लेखन ग्रामीण और शहरी दोनों जीवन पर लोगों के जीवन पर आधारित है। और प्रेमचंद जी की जो लेखन परंपरा है उसको ही सुदर्शन जी ने आगे बढ़ाया है। जिस तरह से प्रेमचंद जी का साहित्य का मूल उद्देश्य था समाज प्रबोधन, समाज में सुधार लाना, उसी तरह से सुदर्शन जी का भी मूल दृष्टिकोण सुधारवादी ही रहा है। उनकी रचनाएं सत्यता पर आधारित है। इन्होंने जो भी साहित्य का निर्माण किया है या लिखा हुआ है, कहानी संग्रह हो, नाटक हो, उपन्यास हो, हास्य व्यंग हो, इसके अलावा इन्होंने हिंदी फिल्मों की पटकथाएं और हिंदी फिल्म की जो गीत होते हैं उस का भी लेखन उन्होंने किया है। उनकी हार की जीत ये पहली कहानी है उनकी, और ये जो हार की जीत उनकी पहली कहानी है, उन्होंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। उनकी कहानियों की हो या साहित्य की जो भी भाषा है, सरल भाषा है, और जो भी भाषा है वो पात्रों को अनुकूल भाषा है, और इसी कारण से उनकी भाषा प्रभाव उत्पादन करती है। उनकी कहानियाँ घटनाओं पर आधारित है, प्रसंगों पर आधारित है, इसलिए उनकी कहानियों में घटनाओं को या प्रसंगों को प्रधानता दी जाती है। ऐसे महान कहानीकार का निधन यानी कि मृत्यु 9 मार्च 1967 में हुआ। इन्हीं लेखक सुदर्शन जी की कुछ प्रमुख रचनाएं यानी कि कुछ मुख्य कृतियां हैं। कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनगट, ये उनके कहानी संग्रह है।
सिकंदर, भाग्य चक्र ये उनके नाटक है। भागवती उपन्यास है। ऑनररी मैजिस्ट्रेट कोष्टक में देखिए प्रसन्न लिखा है। प्रसन्न का मतलब होता है हास्य व्यंग से युक्त, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ऑनररी मैजिस्ट्रेट, ये हास्य व्यंग युक्त लेखन का है। हम आज जो चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है कहानी आदर्श बदला। तो कहानी ये हिंदी साहित्य का एक प्रकार है। मराठी में आपने नाम सुना होगा कथा, तो कथा ही हिंदी में कहानी है। इंग्लिश में बोलते हैं उसे स्टोरी, तो हिंदी में कहते हैं कहानी। तो ये जो कहानी है ये भारतीय जो साहित्य है इसकी बहुत पुरानी विधा, पुराना प्रकार माना जाता है, बहुत प्राचीन प्रकार माना जाता है। और ये जो कहानियां होती है ये जीवन का मार्गदर्शन भी कराती है। जीवन के प्रसंगों को इसमें उजागर किया है या दर्शाया है हर एक लेखक ने। जब हम ये कहानियां पढ़ेंगे किसी के भी, तो कहानी से हमारा मन बहलता है, मनोरंजन होता है। और कहानियां जो है, इस कहानियों के प्रकार अलग अलग उद्देश्य के अनुसार उनका वर्गीकरण किया है। कहानियों की भाषा बड़ी सरल और सीधी होती है। उनमें मुहावरों का उपयुक्त प्रयोग किया जाता है, इसलिए वो प्रवाहमयी शैली की लगती है कहानियां, और वो प्रभाव उत्पन्न करने में, बढ़ोतरी करने में सफल होती है। इस पाठ में लेखक या कहानीकार सुदर्शन जी ने बदला शब्दों को अलग प्रकार से व्याख्या करने की कोशिश की है या प्रयास किया है। हिंसा से अगर सामने वालों से बदला लेंगे, हिंसा का बदला अगर हिंसा से लेंगे तो हिंसा में और बढ़ोतरी होती है, सामने वाला को भी और गुस्सा आएगा। अगर हमने किसी ने आज हमने मारा तो कल हम क्या करते हैं, सोचते हैं उसे और दो तमाचे मारते हैं, तो बदला लेने की कोशिश करते हैं। वो क्या करेगा, तीसरे दिन क्या करेगा, वो और किसी को लेकर आएगा, हमें मारपीट करेगा। इससे क्या हो जाएगा, और हिंसा में बढ़ोतरी होती है। हिंसा का बदला अगर हिंसा से लेंगे तो उसमें बढ़ोतरी होती है। क्यों ना हम ये सोचकर सामने वाला ने जो गलतियां की हैं या हमें नुकसान पहुंचाया है या चोट पहुंचाई है या हमें घायल किया है या हमारा मन दुखाया है, क्यों ना हम उसके स्वभाव में परिवर्तन लाएं। स्वभाव में अगर उनके परिवर्तन लाएंगे तो वह आदर्श बदला तो जरूर लेंगे, बदले की भावना रखेंगे, लेकिन उसको मारपीट करके या हिंसा करके नहीं, तो उनको उनका स्वभाव बदलने में मजबूर कर। इसलिए टाइटल को देखो, बदला तो सभी को जानते हैं बदला शब्द का अर्थ, लेकिन आदर्श बदला उसे कहा जाता है जो सामने वाले को उसका स्वभाव बिना चोट पहुंचाए हुए उसे एहसास दिलाकर उनके स्वभाव में परिवर्तन करना, तो उसे कहा जाता है आदर्श बदला। इस तरह से किसी भी व्यक्ति के मन में जो हिंसा है, वह हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान की अगर सीख देते हैं तो वह कहलाता है आदर्श बदला। इस पाठ में दो कैरेक्टर यानी कि दो पात्र प्रमुख हैं। एक है बैजू बावरा और तीसरा है सम्राट अकबर के दरबार के गायनकार, संगीतकार तानसेन जी। इन दो पात्रों को लेकर लेखक ने इस पाठ को बदला किस तरह से लिया जाता है और सामने वाले के स्वभाव में किस तरह से बदल किया जाता है, ये दर्शाने की कोशिश की है। तो हम
पाठ की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। देखो ये पाठ बड़ा है, इसको एक ही भाग में नहीं सिखाया जाएगा, इसे 2 या 2 से अधिक हिस्सों में बांटकर आपको भेजा जाएगा, तब आप उसे पूरी तरह से पढ़ लीजिए या हर एक लेक्चर अटेंड कीजिए। पहले पहले शुरू में लेखक ने प्रकृति यानी कि निसर्ग का सुबह का वर्णन किया हुआ है। प्रभात का समय था, प्रभात यानी कि सुबह, सुबह का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश यानी कि सुबह सूर्य किरणें दिखाई दे रही थी। संसार पर नवीन जीवन की वर्षा हो रही थी, यानी कि सूर्य किरण के कारण से सभी संसार में अभी प्रकाश आया हुआ था। लगातार 12 घंटों के संग्राम यानी कि संघर्ष के बाद, यानी कि अंधेरा हटकर क्या आए थे, सूर्य किरणों के कारण प्रकाश आया हुआ था। अंधेरे पर प्रकाश ने विजय पाई थी। इस खुशी में सुबह सुबह फूल खिलते हैं या झूम उठते, उसका वर्णन किया गया है। खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी, शाखाएं का मतलब होती है डाली वगैरह, और पत्ते तालियां बजाते, यानी कि प्रसन्न सुबह का प्रसन्न वातावरण था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां झूमती थी। चारों तरफ सुबह सुबह गीत गूंजते थे, यानी कि किसी न किसी तरह से कोई न कोई व्यक्ति से गाने के शब्द आ रहे थे सुनने के लिए। इतने में साधुओं की एक मंडली, मंडली का मतलब होता है समूह, साधुओं का एक समूह शहर के अंदर दाखिल हुआ। शहर का नाम है आगरा। आगरे शहर में दाखिल हुए। उनका ख्याल था, ख्याल का मतलब होता है विचार, उनका विचार था मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी यानी कि मालिक को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। कहावत है, खाली मन शैतान का घर होता है। इसमें अनाप शनाप विचार आते हैं और अनाप शनाप कार्य भी कर देते विचारों के अनुसार। इसीलिए साधुओं का विचार था कि हमारा ये जो खाली मन है, कि इसे किसी न किसी काम में अगर लगा देंगे तो इधर उधर ये मन भटकेगा नहीं, और अपने जो मालिक है वो मालिक को विनाश से बचाएगा। इसे भक्ति की जंजीरों में जकड़ देना चाहिए। ये साधुओं ने सोचा कि यानी इसे किसी न किसी श्रद्धा में, उपासना में, पूजा अर्चा में क्यों न लगा दे। इसलिए सुबह सुबह ही साधु ने मुंह से जो गीत निकले, तो वो गीत के शब्द देखो क्या हैं। सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर का मतलब होता है स्मरण, भगवान का स्मरण करते रहो। और उन्होंने कहा है कि हे मूर्ख, इस मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि अगर खाली छोड़ दिया तो इसमें बुरे विचार आएंगे, बुरे विचार आएंगे तो बुरे कार्य करने के लिए व्यक्ति मजबूर हो जाता है। इसलिए इसे किसी न किसी तरह से, किसी न किसी के श्रद्धा में, उपासना में, आराधना में लगा दो या स्मरण में लगा दो। किसी न किसी अपने मुंह में से गीत गाते रहो, स्मरण करते रहो। तो जब संसार को त्याग चुके थे, ये साधु जो मंडली होती है, साधु मंडली, सन्यासी मंडली, संसार को त्याग कर ही वो साधुत्व धारण करते हैं। उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। उनके मुंह से जो शब्द निकल रहे थे, कोई भी गीत गाते हैं तो सूर ताल लय में स्वर अच्छे लगते हैं, सुनने में मधुर लगते हैं। लेकिन ये जो साधु मंडली थी, उनको सूर लय ताल इससे क्या लेना देना था, उससे सिर्फ भगवान का नाम स्मरण करना था, क्योंकि ये संसार पहले ही त्याग चुके थे। कोई तो ऊंचे स्वर में गाता था तो कोई मुंह में ही धीरे से गुनगुनाता था।
तुमने देखा होगा बहुत से सामुदायिक गीत गाते, जैसे कि हम राष्ट्रगीत गाते, कोई जोर जोर से गाता है, कोई धीमी गति से गाता है, कोई मध्यम गति से गाता है, कोई मन ही मन में गुनगुनाता है। उसी तरह से ये भी कई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में ही गुनगुनाता था। और लोग क्या कहते हैं, जो भी सुनते होंगे, इनके लय ताल सुर नहीं होगा, इसलिए लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वो किसी की भी फिक्र नहीं कर रहे थे ये साधु लोग। ये अपने राग में मगन थे, गाने का राग यानी कि गाने का राग। ये अपने राग में ही मगन थे कि सिपाहियों ने, सम्राट अकबर के जो सिपाही थे, उन्होंने इन साधुओं को देखा और उन्होंने उनका गीत उनके कानों तक पहुंचा, तो उन्होंने उनके पास आकर उसे घेर लिया चारों तरफ से, और उन्होंने उनको हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार लेकर चले गए। ये वह समय था जब भारत में सम्राट अकबर की तूती बोलती थी। तूती बोलने का मतलब होता है, मुहावरा है। तूती बोलने का मतलब होता है अधिक प्रभाव होना। उस समय पर ये जो सम्राट अकबर का काल का समय था, इसलिए बादशाह अकबर का ही उस समय पर प्रभाव अधिक था। उसके मशहूर रागी तानसेन ने ये कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके, वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। सम्राट अकबर का एक नवरत्न कहते हैं, नवरत्न में से एक रत्न माने जाते थे तानसेन जी। तानसेन जी गाने में बहुत मशहूर थे, प्रसिद्ध। मशहूर का मतलब होता है प्रसिद्ध। प्रसिद्ध संगीतकार या गायक थे वो तानसेन जी। उन्होंने गायनकारी वो अकबर बादशाह के दरबार में ही करते थे, इसीलिए उन्होंने एक कानून बनाया था, कायदा बनाया था कि जो भी कोई व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में या उनके राज्य में अगर गाने की कोशिश करेगा, वो तानसेन की बराबरी अगर न करेगा, राग विद्या का मतलब होता है संगीत शास्त्र में लय ताल सुर वगैरह जितने भी राग है, उसमें अगर वो उसकी बराबरी न करेगा, मुकाबला न करेगा, तो वो आगरे की सीमा यानी कि हद, आगरे शहर की हद में गीत नहीं गाए। और जो भी अगर कोई गाएगा तो उसे सजा दी जाती थी। वो सजा थी मौत की। मौत की सजा दी जाती थी। तो ये कानून तानसेन के कहने पर बादशाह अकबर ने बनाया था। बेचारे बनवासी साधु, बनवासी का मतलब होता है वन में रहने वाले, वन में रहने वाले बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था कि हम अगर इस तरह से गाएंगे तो इसका नतीजा क्या होगा। इसलिए उसको ये पता नहीं था कि उसको सजा मिलेगी। परंतु अज्ञान भी अपराध है, लेकिन उस समय पर अगर अज्ञानता में भी अगर ना समझ, अज्ञान का मतलब होता है ना समझ, ना समझ में भी यदि अपराध हो गया तो वो अपराध ही माना जाता था। मुकदमा दरबार में पेश हुआ, मुकदमा आज इंग्लिश में केस बोलते हैं। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या में वो जो साधु मंडली थी, उस साधु मंडली या साधुओं के समूह को संगीत के बारे में, गाने के बारे में, गीत के बारे में कुछ प्रश्न किए। साधुओं को इतना ज्ञान नहीं था संगीत और गाने का, इसलिए वो सिर्फ उनका मुंह ताकने लगे। ताकना का मतलब होता है देखना। वो सिर्फ मुंह देखते रह गए। अकबर के होंठ हिले। बादशाह अकबर को अब समझ में आ गया कि अभी तानसेन इनको
सजा, कुछ न कुछ सजा देंगी। और सभी साधुओं को तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। यानी कि बादशाह अकबर ने यह फैसला दे दिया कि अभी इनका फैसला तानसेन ही करेगा, इसको छोड़ना है या इनको सजा देना है। माना जाता है कि दया निर्बल थी। निर्बल का मतलब होता है दया कमजोर और दुर्बल होती है, शक्तिहीन होती है, बलहीन होती है। वो इतना बाहर न सह सकी कि मृत्यु दंड की आज्ञा हुई। इन लोगों पर दया नहीं हुई, साधु मंडलियों पर। उनको सजा दी गई कि सिर्फ आगरे में बेसुर गाने के कारण से या तानसेन की गाने में बराबरी न करने के कारण से मृत्यु दंड की सजा दी गई। आज्ञा का मतलब होता है हुक्म या आदेश दिया गया। केवल इन साधुओं के साथ एक 10 वर्ष का बच्चा था, उस पर दया या रहम खाकर उसे छोड़ा गया, क्योंकि बच्चा निर्दोष, छोटे बच्चे निर्दोष होते हैं। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो वो क्षमा के योग्य है, इसलिए इसे छोड़ दिया गया। देखो, ये जो बच्चा था ये किसी न किसी का बेटा था। इन साधु जो मारे गए, उन साधुओं को मृत्यु का दंड दिया गया, उन साधुओं में से किसी न किसी का बेटा था। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से, आगरे शहर के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी जो घास फूस की कुटिया, कुटिया का मतलब होता है झोपड़ी, झोपड़ी में रोने और तड़पने लगा। तड़पना का मतलब होता है शारीरिक या मानसिक वेदना के कारण व्याकुल होना, या तड़पना, या पीड़ा या दर्द के कारण छटपटाना, कराहना वगैरह। तो वह तड़पने लगा, क्योंकि उनके एकमात्र अगर जीवन का कोई सहारा था तो उनके पिता, लेकिन वो संगीत क्षेत्र में या गायन क्षेत्र में तानसेन की बराबरी न कर सके, तो इसको भी मृत्यु दंड की सजा उनके सामने दी गई। इसलिए वो अनाथ हो गए। इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा, तड़पने लगा। वो कहने लगा, वो बार बार पुकारता रहा उनके बाबा को, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। देखो, छोटे से बच्चों को एक अज्ञानता में जो साधुओं से गलती हुई थी गीत गाने की, लेकिन तानसेन ने उनको दया न दिखाकर उसे मृत्यु दंड की सजा दी, और उसके मृत्यु दंड के कारण एक बच्चा अनाथ हो गया। उसका जो छत्र छाया थी, वो छत्र छाया ही छीन ली गई, इसलिए वो अनाथ हो गया। और इसलिए वो जोर जोर से रोने लगा, कि कहने लगा, पुकारने लगा उनके पिताश्री को, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? बाप का प्यार कहाँ से मिलेगा? क्योंकि उसे यहाँ माँ का तो कुछ जिक्र नहीं किया गया, इसलिए उसे माँ होगी या नहीं होगी, लेकिन वो जो सब कुछ था वो था उनके पिताश्री। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मुझे कौन पिताश्री का प्यार करेगा? कौन मुझे प्यार देगा? कौन मुझे मेरा पालन पोषण करेगा? और कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग तो आगरा शहर जो है, जहां सम्राट अकबर या बादशाह अकबर राज करते हैं, उन राजाओं की तो तारीफ करते थे। तारीफ का मतलब होता है प्रशंसा, प्रशंसा करते थे, स्तुति करते थे। मगर इसी आगरे शहर ने मुझे तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। बर्बाद करने का मतलब होता है नष्ट कर दिया, पूरी तरह से मुझे नष्ट कर दिया। इसने, इसी आगरे शहर ने मेरे बाबा को छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। जोर जोर से वो, बाबा तू कहाँ करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले है और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां है। इसका मतलब है उन्होंने
छोटे बच्चों को पहले ही बता दिया था कि ये संसार किस तरह से है, ये दुनिया किस तरह से है। हर हर कदम पर आपको कोई ना कोई समस्या पैदा होगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि चप्पे चप्पे पर, यानी कि कदम कदम पर दलदले है और कदम कदम पर कांटों की झाड़ियां है। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा, कौन मुझे संकट से बाहर निकालेगा, कौन मुझे मार्गदर्शन करेगा, कौन मुझे राह दिखाएगा। इस तरह से बच्चा सोच रहा, कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा, कौन मुझे इससे बाहर निकलने का सीधा रास्ता बताएगा, कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा। मंजिल का मतलब होता है ध्येय या उद्देश्य। इस तरह से वो छोटा बच्चा जब अनाथ हुआ तब उसको उनके पिताश्री की कमी महसूस होने लगी। एक छोटे से कारण से तानसेन ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी, लेकिन इस बच्चे पर जब उनके पिताश्री का छत्र छाया छीन लिया गया तब उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी। वो अनाथ हो गया, तब उसे उनका भविष्य सामने नजर आया। कौन मुझे कहानियां सुनेगा, कौन मुझे पिताश्री का प्यार देगा। इस तरह से वो पिता के प्यार को तरसने लगा, पिता के मुंह से कहानियां सुनने के लिए तरसने लगा, सारी कमियां उसे दिखाने लगी और वो कहने लगा कि जैसे जैसे मैं बड़ा हो जाऊंगा, बड़ा होता रहूंगा, मुझे कौन मार्गदर्शन करेगा, कौन मुझे सही रास्ता दिखाएगा, कौन मुझे मेरे मंजिल का पता बताएगा। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। बहुत देर तक वो बच्चा रोता रहा, लेकिन उसे शांत करने वाला कोई नहीं था। इतने में एक खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। सुनो, जब ये बेटा छोटा सा बच्चा रो रहा था, बहुत देर तक रोता रहा, तभी सामने से राम नाम का जप करते हुए मुंह में भगवान राम का नाम, पैरों में खड़ाऊ पहने। खड़ाऊ का मतलब होता है लकड़ी की चप्पल। लकड़ी की चप्पल पहने हुए बाबा हरिदास जी, वो जहाँ छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, उस झोपड़ी के अंदर आए और इस छोटे से बच्चों को उन्होंने शांत रहने का उपदेश दिया। शांति करो का मतलब होता है शांत या धीरज रखो, शांत रहो, शांत रहो। और ये जो बेटा था वो था बैजू बावरा। तो ये जो छोटा बच्चा था बैजू उठा और हरिदास जी के सीधे पैरों से लिपट गया, चरणों से लिपट गया। चरण का मतलब होता है पैर। पैरों से लिपट गया। वो बिलक बिलक कर रोता था और कहता था। बिलक बिलक का मतलब होता है मुहावरा है। बिलक बिलक का मतलब होता है जोर जोर से रोना। वो जोर जोर से रोता था और कहता था। अभी इन्होंने सारी शिकायत इस बाबा हरिदास के सामने बयान करने की कोशिश की। महाराज, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। छोटा सा बच्चा जिसे सामने बाबा को देखकर, कोई व्यक्ति देखकर उसे थोड़ा सा धीरज आया और उन्होंने आपके मन में जो बातें थी वो सारे बाबा को कह दिए कि बाबा मेरे साथ अन्याय हुआ, मुझ पर वज्र गिरा। वज्र का अर्थ है, वास्तविक रूप से वज्र का जो अर्थ है आकाश से गिरने वाली जो बिजली होती है, उससे वज्र कहा जाता है। क्योंकि बादलों के आपस में टकराने से ये बिजली उत्पन्न होती है और इसे ही वज्र कहते हैं। दूसरा अर्थ है देवों के देव इंद्रदेव। राजा इंद्रदेव का जो अस्त्र था वो था वज्र।
इसलिए उन्होंने कहा कि वज्र गिरा यानी कि मुझ पर बिजली गिरी, यानी कि आफत आई, बहुत बड़ा संकट आया, मेरा संसार उजड़ गया, यानी कि मेरी दुनिया से सब कुछ चला गया है। ना मेरे माता का छत्र छाया है, ना पिता का छत्र छाया है, मुझ पर माता पिता का प्रेम करने वाले कोई नहीं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? वो रोने लगा। हरिदास ने फिर उसे सांत्वना देने की कोशिश की, शांति शांति। तभी बैजू कहने लगे, महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सुना कर दिया। अकबर बादशाह के दरबार के जो संगीतकार या गायन विद्या में कुशल या पारंगत थे, वो तानसेन ने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तबाह करना का मतलब होता है बर्बाद करना। उन्होंने मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और मेरा संसार ही सुना कर दिया, यानी कि मेरी दुनिया ही उजाड़ दी उन्होंने। हरिदास ने उसे फिर शांत रहने का उपदेश दिया। इतने में बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज, मेरे मन से या दिल से शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार का प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। वो सामने हरिदास बाबा से सहारा मांगने लगा, महाराज, मेरे मन से शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख लगी हुई है और अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। प्रतिकार का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। प्रतिशोध की प्यास मेरी बढ़ गई है, मेरी प्यास बुझाइए। उससे वो मदद मांगने लगे, क्योंकि एकमात्र अभी उसे सामने सहारा जो दिखाई दे रहा था वो था हरिदास जी का। हरिदास ने फिर उसे कहा, बेटा, शांति शांति। बैजू ने करुणा से, करुणा का मतलब होता है दया या रहम या अनुकंपा, बैजू ने दया और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। उनके जब उन्होंने दया और गुस्से की दृष्टि से बाबा की ओर देखा तो उनके आंखों में क्या थी? आहें। आहें का मतलब होता है पीड़ा या शोक या वेदना के कारण जो उनके मुंह में से शब्द निकलते वो भी है, लेकिन यहाँ अर्थ वो पीड़ा या शोक या वेदना से निकलने वाले शब्द उनके आंखों से निकल पड़े थे और आग निकल रही थी, उनके आंखों से गुस्सा उबल रहा था। एक कोई भी व्यक्ति अगर अपनी जबान से नहीं बोल पाता या जबान से बोलने में असमर्थन है तो उनकी आंखें ये बोलने का काम कर देती है। देखो यहाँ दिया गया है, जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। सच कहा है ये लेखक ने। मनुष्य का ये जो चेहरा है वो खुशी में है या नाराजगी में है या संकट में है, ये सब बता देता है। इसीलिए कभी कभी हम बोलने में असमर्थ होता है हमारे मन की बात, तो हमारे मन की बात अगर हम जबान पर नहीं लाते तो लेकिन हमारी आंखें कभी कभी हमारे अंदर की बातें बता देते हैं। और हम अगर दुखी होते हैं तो हम हमारे आंखों से दुखी होने के कारण से आंसू बहने लगते हैं। अगर हमारे आंखों से आंसू अगर निकल पड़े तो सामने वालों को पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जरूर दुखी है। बैजू ने ये दो ही आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया, यानी कि उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हुआ और इस हथियार का उपयोग करते हुए उन्होंने हरिदास जी के सामने अपनी शिकायत दर्ज की और वो सामने खड़ा रहा हरिदास जी ने उसे धीरज की दीवार, हरिदास जी की धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, यानी कि छोटे से बच्चों को इस अवस्था में देखकर बाबा हरिदास की हिम्मत टूट पड़ी।
और आंसुओं की जो बौछार थी, बौछार का मतलब होता है भरमार, आंसुओं की ये जो भरमार थी वो छोटे के बच्चों के आंखों से आंसू देख न सके और वो कांप कर गिर गए, यानी कि वो टूट गए, अंदर से टूट गए। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बाबा हरिदास जी ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, छोटे बच्चे को, बैजू बावरा को। उनको जब उनकी ये सारा वर्णन उन्होंने सुना कि उनके पिताश्री को किस तरह से छोटी सी अज्ञानता के कारण जो गलती हुई उसके कारण से तानसेन ने उसे मृत्यु का दंड दिया और इस बालक की ओर से पितृछाया का सारा छीन लिया गया। ये बालक अनाथ हो गया और इसको बाबा को लगा कि अब उसे आगे का मार्गदर्शन करना उनका फर्ज बनता है, तो उन्होंने उसको उठाया और उन्होंने उनको समझाया, गले को लगाया और कहा कि मैं तुम्हें वो हथियार दूंगा, वो सीख दूंगा जिससे तू तुम्हारे पिताश्री का बदला अवश्य ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ और बैजू हैरान होने के बाद, बेचैन होने के बाद फिर खुश हुआ और खुशी के मारे उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक। सेवक का मतलब होता है दास। बाबा के मुंह से शब्द सुनने के बाद बच्चू इतना खुश हुआ तो वो खुशी के मारे उछल पड़ा, नाचने लगा और बाबा को उन्होंने कहा कि आपने मुझे खरीद लिया और आपने मुझे बचा भी लिया, आज से मैं आपका दास हूँ, आप जो भी मुझे सीख देंगे वो मैं उसे आत्मसात करूँगा। हरिदास बाबा कहने लगे, हरिदास बाबा कहने लगे, मगर तुझे 12 बरस की तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। आजकल अगर हम विचार करेंगे तो बड़े बड़े महापुरुषों का जो पहले निर्माण हुआ है वो एक ही दिन में बड़े बड़े महान व्यक्ति नहीं बने, तो उन्होंने कई साल तक कठोर तपस्या करनी पड़ी, ज्ञान हासिल करना पड़ा। बड़े बड़े साधु संतों को भी कठोर तपस्या करनी पड़ी। कठोर तपस्या का मतलब होता है कठिन या परिश्रम साधना करना, बहुत साधना करनी पड़ी, तब उसे कहीं ये महानता मिली है। इसीलिए हरिदास जी ने भी कहा कि तुझे 12 बरस तक, 12 साल तक ये बड़े कठोर परिश्रम करने पड़ेंगे तो तुम कुछ बन पाओगे। तो बैजू कहने लगा, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूं। क्या कहा बैजू ने? बैजू ने कहा कि बाबा आप, महाराज आप 12 बरस कहते हैं, मैं 12 बरस क्या, मेरे 12 जन्म देने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, यानी कि कठोर परिश्रम करूंगा, साधना करूंगा, मैं तपस्या करूंगा, मैं साधना करूंगा, मैं दुख झेलूंगा। ये तपस्या करते समय पर जितना भी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा वो मैं जरूर सह लूंगा। जितने भी मेरे सामने मुसीबत आएंगी मैं सारे मुसीबतों को उठाऊंगा। मुसीबतें का मतलब होता है कष्ट, तकलीफ या दुख या संकट या आफत। इन सारे को मैं उठाऊंगा। मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूंगा, यानी कि आज से मेरा जीवन आपका हुआ। आप जो भी कहेंगे, जितने भी मुसीबतें आएंगी उन सभी मुसीबतें को मैं झेलूंगा, उठाऊंगा। आप जो कहेंगे वो कहेंगे। कठोर या कठिन परिश्रम या साधना जो भी है वो सारे के सारे करने के लिए मैं तैयार हूँ। मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा?
जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? उन्होंने फिर प्रश्न किया, अगर मैंने 12 साल तक ये कठोर परिश्रम या साधना या कठोर तपस्या की, तो क्या ये सब कुछ करने के बाद मैं अपने पिताश्री के मौत का बदला ले सकूंगा? तो हरिदास जी ने उसको सकारात्मक उत्तर दिया, हाँ जरूर आपको बदला मिल जाएगा। तो बैजू कहने लगा, तो मैं आज से आपका दास हूँ। बैजू ने कहा बाबा हरिदास को कि आज से मैं आपका सेवक हूँ, आप सिर्फ आज्ञा कीजिए, आप हुक्म दीजिए, आदेश दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। यानी कि आपकी हर आज्ञा का मैं सम्मान करूँगा और हर आज्ञा का मैं अमल करूँगा, पालन करूँगा। जो भी आप मुझे बदला लेने के लिए, सिर्फ मेरे सामने मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरे पिताश्री का मौत का बदला लेना, और इस बदला लेने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। आप सिर्फ मुझे आदेश दीजिए, हुक्म दीजिए, आज्ञा दीजिए, मैं उसे सिर के साथ यानी कि सब कुछ समझकर उस आज्ञा का पालन करूँगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।